नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज अद्भुत और अविस्मरणीय वीडियो बनने वाला है। मेरे साथ कौन है जानना चाहेंगे? बावले छोरे संकल्प भैया और संभव भैया गो भक्ति के क्षेत्र में एक मिसाल बन के उभरे हैं और इनके कारण कई यंग बच्चे अपने घर में गाय रखनी शुरू कर दी है। छोटे बच्चों ने भी घर पे जिद करके कि मेरे घर पे एक छोटी बच्ची रहनी चाहिए। भैया आपका बहुत स्वागत है डेयरी एग्रीकल्चर पूरी टीम की तरफ से। और आपके जो अभी लंपी में आप जो सेवा कर रहे हो बहुत बहुत अद्भुत, जितनी आपने वैक्सीन लगाई गायों के लिए, जो आपके प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो क्यों विचार आया आपका देशी गाय की तरफ और कैसे आप एकदम से इस तरफ पड़े? इसका सबसे पहले तो क्या, हम जब छोटे थे ना, आज से 8 साल पहले हमने गाय रखना शुरू करी। तब वो एक स्कूल में कल्चर चल रहा था, हर किसी बच्चे ने मतलब कुत्ता रख रखा था। तो पापा को हमने आगे कहा पापा कुत्ता रखना है। तो पापा ने कहा कि कई गंडक पालो रहे, गाय पालो, कम कम डंगरी चीज राखो। तो फिर पापा कहने पे लेके तो आ गए, लेके आए। फिर वो 8 साल से ऐसा रोटेशन बैठा ना कि वो गाय धीरे धीरे घर का मेंबर बन गई। शुरू में तो आई थी गाय, हाँ वो सब हमने पढ़ा है कि गाय माता होती है, वो सब बिल्कुल श्रद्धा आस्था सब थी। मगर वो जब रूटीन में उनके साथ रहे ना, और फिर जब हमने देखा कि गाय को पालने के मतलब पालने से फायदे क्या क्या, हम क्या पालेंगे, गऊ हमको पालती है, बिल्कुल। इसलिए वहाँ से बना। आप देखो ये आगे आपके लाड़ करने, ये रही हमारी झालर। झालर इसका नाम है, झालर। एक हमारी वो घर की स्टार है झूमर, अभी वो बाहर दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये झालर है और ये गिर में, और जो काबरी कहते हैं, और नीलड़ी, चारों थन ब्लैक है और बहुत सुंदर और बिल्कुल शांत। अभी हम इतनी देर से घूम रहे थे, बातचीत कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो पूरा लाड प्यार आपके जो जितना सबके साथ लाड प्यार करते हैं, अद्भुत था। फिर भैया आगे कैसे शुरुआत हुई ये ब्लॉग बनाने की, क्यों मन हुआ? नहीं, हम जैसे हमारा मेन फील्ड तो था, हम आर्टिस्ट हैं, हम गाने वगैरह बनाते हैं। तो गाने बना रहे थे, गाने वाला चल रहा था, ठीक है। मगर एक दिन से ऐसे लगा कि यार हम रख रहे हैं गाय, हमको जो गाय की वजह से मतलब गाय का एक कहते हैं कि जो गौ सेवा करेगा ना, उसको कभी पीछे नहीं देखना पड़ता। तो हमको ये था कि जो ये हमारी जनरेशन बिछड़ रही है आजकल, वो जो वो तो यो वाली में जा रही है, तो कम से कम उनको बताया तो सही कि भाई ये होती है गाय, ये ऐसे घर में रहोगे तो सदस्य ऐसे होता है। तो हमने व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दिया, और व्लॉगिंग चैनल शुरू किया तो व्लॉगिंग भी वैसे शुरू नहीं करी थी मैंने। एक केवल फेसबुक पे ऐसे डाली थी मेरी झूमर को कि ले केला, वो आई और वो वीडियो हो गई वायरल। वो वायरल हो गई तो मैंने कहा यार लोगों को तो पसंद आ रहा है कि हम गाय रखते हैं, तो लोगों को और देखना है। तो फिर हमने धीरे धीरे शुरू किया कि भाई कैसे गाय को रखते हैं, इनकी दिनचर्या क्या है, ये तो इससे एक फैन बेस बनना तैयार हो गया गाय के लिए। हमारा तो अभी तक हम जो गानों से कर रहे थे, और प्लस हमको फायदा ये मिला कि हम जो गानों से कर रहे थे उसकी वजह से एक हाई स्पीड से मिली कि भाई यहाँ के बावले छोरे गाय रख रहे हैं। तो ये बावले छोरे नाम क्यों रखा? बावले छोरे तो जैसे हमको ये जो इंडियाज गॉट टैलेंट गए थे तो वहाँ हमको नाम दिया था ये, क्योंकि हमारा जो रैप करने का तरीका था राजस्थानी में, तो वो थोड़ा अटपटा था। तो वो क्या आपको क्या नाम दें कि आपको जो आपको अच्छा लगता है। उनको हमको तो सबसे बढ़िया लगेगा कि बावले। और मेरे पापा कहते हैं बावड़ा यानी बात में अव्वल, जिसने बात को पा लिया वो बावड़ा। तो इसलिए फिर वो नाम भी सूटेबल था और एक अटपटा सा नाम था, इसलिए वो रखा हमने। तो कोई रैप गायों पे ऐसा कोई या इसको जुड़ा हुआ बनाया वो तो आप सुनाना चाहेंगे? गाय पे हमने एक वो गाना बनाया था हमारा, जो सबसे पहले हमारा बहुत वायरल हुआ था, जिसमें मतलब ये हमने जो शुरू में जो गाय कटती है वो कटती है, उसके ऊपर हमने बनाया था कि गाय को जो लोग ये मतलब ये काटते हैं वो काटते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने कुछ बनाया था, वो बहुत वायरल भी होता कि गौ माता के बेटे हम बावले छोरे, उसकी हेडिंग थी। तो वो थोड़ा लय में हो जाए, शुरू किया गाय हमारी माता तो वो गाने का नाम ऐसा था कि गाय हमारी माता है ये कहना सबको आता, गाय हमारी माता है ये कहना सबको आता है, गाय हमारी माता है ये कहना सबको आता है। हक मांगना हो जब इनका, हक मांगना हो जब इनका, साथ कोई नहीं आता है, साथ कोई नहीं आता है। गाय हमारी माता है ये कहना सबको आता है। ये उस तरफ से था कि मतलब जो कहते तो सब है कि गाय हमारी माता है, मगर जब इनकी जैसे इनको कसाईयों के पास भेजा जा रहा है, ये इनका हक नहीं, इनका हक है हमारे साथ रहना। जब इनका हक हमको लेना है तब कोई साथ में नहीं आएगा। दूध पी लिया, सब कर लिया, सब जब गाय को बचाना है तब कोई नहीं आएगा। तो मैं बताऊंगा आपको, 10-15 दिन पहले मैं एक कोई ऐसी वीडियो देख रहा था, तो लंपी के कारण हम सब परेशान तो थे। तो आप जो लगभग 2-3 हज़ार गायों के लिए इन्होंने वैक्सीन का पूरा प्रोग्राम रखा था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और उस दिन वापस मैंने इनको फ़ोन भी किया था, धन्यवाद भी कहा कि भाई जो आप सेवा भाव से काम कर रहे हो, ऐसे भाव से जो लोग एक भी अगर गाय आपके कारण बच पाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने ये नहीं है कि सिर्फ घर पे गाय रखी है, गायों की सेवा के लिए काम भी किया है इन्होंने।
तो लंपी में आपने अभी क्या क्या किया है थोड़ा सा? लंपी में सबसे पहले मेरे को हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर है उन्होंने हमारी गायों के लिए फटाफट फोन करके कहा था कि एक वैक्सीन आई है गॉट पॉक्स। सब डरे हुए तो थे, हम भी डरे हुए थे, वो लगा दो। मतलब अभी तक हमने सिर्फ सुना था, वीडियोस में देखा था कि लंपी हो रही है गायों को बाहर, मतलब पाली तक नहीं आई थी, तो इसलिए सुना तो हमने फटाफट मंगा लिया लंपी हमारी गाय के लगवा दिया। और लगवाने के बाद फिर हमने पता किया जब हमारी गाय सेफ हो सकती है इससे, तो दूसरी गायों को भी अपन क्यों ना इनको बचाएं। तब फिर पता किया तो कि ये वैक्सीन स्टॉक में वो कर ली है, आ नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है, कंपनी तो दे रही है मगर बीच में काला बाजारी करने वाले बैठे हैं, वो बैठे हैं। तब फिर हमने कहा कि पैसे से तो मिल जाती तो हर कोई खरीद लेता, अभी तो किस्मत से मिल रही है। तो इस टाइम ये अपना जितनी भी ताकतें लगाओ, वैक्सीन कहीं से भी अवेलेबल करवाओ, खरीद कोई भी सकता। उस टाइम क्या मिल नहीं रही थी, उस टाइम सबसे मेन था कि लाएं कैसे। तब हमने अहमदाबाद में एस्टर है, वहाँ पे हमारे वो कंपनी है, उसके वहाँ पे हमारे जो वहाँ पे मेरा दोस्त था जिमी, अहमदाबाद में रहता, वो क्या उसकी हाइट 6.5 फुट समथिंग है, तो पहले तो गया तो उसको तो वहाँ अंदर जाने ही नहीं दिया कि नहीं। फिर वो दोबारा गया, वो बोलते ना वो थोड़ा धाड़पाड़ तरीके से धट गेट खोलते हुए अभी दे रहे हो कि नहीं दे रहे, राजस्थान से आए वो वाले, तो फिर उसको नंबर दिए राजस्थान के। फिर वो मतलब गोमाता का आशीर्वाद था कि वो पॉइंट बैठ गया और आ गई वैक्सीन, हमको वैक्सीन मिल गई। और फिर हमने यहाँ पे जितने भी लोकल जिनके थे उनको बंटवा दी, क्योंकि वो सब भी ये थे कि भैया हमारे पास पैसे तो हम खर्च कर दें मगर वैक्सीन कहाँ से लेके आए, वैक्सीन है ही नहीं। और हमारे पास भी वो लिमिटेड एक लॉट आया था कि 2000 गायों 3000 गायों का हम लगा, उसके बाद सरकार ने उसको बंद कर दिया। आपकी भी एक प्यारी बछड़ी वसुधा आपसे बिछड़ गई इस लंपी के कारण। उसको हम इसलिए नहीं लगा पाए थे वैक्सीन क्योंकि डॉक्टर से हमने पूछा था, वो छोटी है, वो ऐसा लगने लग गया था कि हजारों ml वैक्सीन दूसरी गायों को बांटी, सब करी, इधर उधर करी, वो 1 ml अगर वो 1 महीने 2.5 महीने की थी वो। तो भाग्य में ऊपर वाला भगवान जो करता है ना, तो हम भी मतलब अपने हाथ में कुछ नहीं है, और भगवान ने मतलब चाहा या चीज़ें जो भी की है तो विकट परिस्थिति है। अब सरकारी आंकड़ों में जो भी गाय की मृत्यु दर आ रही है उससे कई गुना ज़्यादा है कि तो आज जो भी समय हम तो पूरे दिन दवाई वितरण उसमें लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक ही भेजते, बस में भी भेजते, खुद जाके भी देखे आते हैं। तो आज मिलने की पूरी इच्छा थी, आपसे मिलना था 2 मिनट में, और आए तो मैं 5 मिनट आपसे बातचीत भी करें। बिल्कुल। और भगवान करे लंपी बीमारी जल्द ठीक हो। हमारे साथ में एक कलाकार और है, गजेंद्र, एक भजन गौ माता का छोटा सा 1 मिनट में भैया के साथ में, ये भी बहुत अच्छा गाया के लिए समझ। जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल, हल को धारे चले तपस्वी, युग युग से धरती के लाल। माँ धरती से पावन नाता, माँ सृष्टि से पावन नाता, आनंदित करते रसपान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण, सब जीव मात्र का हो कल्याण। हम सब भाइयों की तरफ से एक ही निवेदन रहेगा, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं 2 मिनट के लिए अगर आप सेवा कर सकते हैं आसपास तो गाय की कीजिए। 2 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि गौ माता के संकट को जल्दी दूर करें। लाखों गाय हमसे बिछड़ चुकी है पर और गाय अब न बिछड़े। जय गौ माता, जय गौ। जय गौ।